कल नेपाल में कैसी तबाही हुई थी, इसे लेकर भारत किस तरह अलर्ट है, देखिए। अलर्ट जारी किया गया। गंडक, कोसी, गंगा, ये तमाम जो नदियां, इसके अलावा नारायणी नदी जो कुशीनगर तक आती है, ये सारी नदियां जो है वो इस वक्त इन पर ख़ास निगाह रखी जा रही है कि इनका जलस्तर बढ़ता है, और तो आसपास के इलाकों को भी अलर्ट किया गया है। जो इन नदियों के किनारे बसी हुई आबादियां हैं उनको अलर्ट किया गया है, और SDRF, NDRF को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से फौरन निपटा जा सके। चीन में फटी झील, नेपाल में आया सैलाब। नेपाल में तबाही, भारत में हाई अलर्ट। नेपाल में सैलाब से हाहाकार, यूपी बिहार में सहमे लोग। जगह खाली करके सुरक्षित स्थान पर चली जाए। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। आप लोग से आग्रह है कि जगह खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले जाए। नेपाल में आई भीषण तबाही के बाद यूपी और बिहार में हाई अलर्ट है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहा है। जो लोग नदी के आसपास रहते हैं उन्हें तुरंत इलाका खाली करने का आदेश दिया गया है। यूपी बिहार के 10 जिलों पर बहुत बड़ा खतरा है। नेपाल में भोटे कोशी नदी में भारी जल प्रलय के बाद भारत के वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज से बुधवार शाम 7:30 बजे से रात 11 बजे के बीच लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हालात को कंट्रोल करने के लिए बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। पीएम मोदी अलर्ट मोड पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद पल पल का अपडेट ले रहे हैं। यूपी और बिहार के मुख्यमंत्री हालात पर नजर रखे हुए हैं। NDRF, SDRF को अलर्ट रहने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ भोटे कोशी नदी में आए सैलाब के बाद नेपाल में हर तरफ तबाही का मंजर है। ये 3 तस्वीरें तिब्बत चीन सीमा पर बने ग्योरोंग पोर्ट के इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां सुबह 10:59 और 30 सेकंड पर लोगों को सैलाब की आहट हुई तो कॉम्प्लेक्स में हड़कंप मच गया। लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन महज 20 सेकंड के अंदर लाखों टन मलबा लिए सैलाब इमिग्रेशन सेंटर की 5 मंजिला इमारत से टकराया और अगले महज 30 सेकंड में 200 फीट ऊंची इमारत मलबे में समा गई। इमारत, इंसान, कार, सब कुछ मौत के सैलाब में बह चुका था और कयामत आगे की तरफ जा रही थी। लोग पूरी ताकत से साथ भाग रहे थे ताकि सैलाब को हरा सके, लेकिन विनाश बनकर आए सैलाब ने कोई रहम नहीं किया। 10 सेकंड के भीतर यहाँ जिंदगी का नामो निशान मिट गया। भाग रहे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सैकड़ों गाड़ियां मलबे में दब गई, कई लोग मलबे में दब गए। तिब्बत चीन के ग्योरोंग इमिग्रेशन सेंटर इतना अहम क्यों है, अब जरा इसे भी समझ लीजिए। ग्योरोंग इमिग्रेशन सेंटर से कैलाश यात्रा का परमिट मिलता है। यहीं से श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत में एंट्री करते हैं। जब यहाँ सैलाब आया उस वक्त कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत का एक ग्रुप यहाँ मौजूद था। इस जलजले में 28 देशों के 341 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें भारत के 133 नागरिक भी शामिल हैं, जिनमें सदगुरु की ईशा फाउंडेशन के 77 कैलाश मानसरोवर के यात्री भी शामिल हैं। वहाँ पे नदी में अचानक बाढ़ आने से बहुत सारी जो खबर आ रही, बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं, बहुत सारे लोग लापता हैं और उसमें हमारे हिंदुस्तान से गए हुए
करीब 130-33 लोगों की भी अभी खबर नहीं मिल पा रही है और हमारे देश से जो हमारी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है वहां पहुंचकर बचाव का कार्य कर रही है। उन लोगों को जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने में लगा है और जितना यथासंभव प्रयास हो सकेगा वो पूरा प्रयास, पूरी कोशिश हम लोग नेपाल के सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं।